हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस गाइस। मेरा नाम है श्रेय गौड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो आपके टीवी आपके स्क्रीन पर कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का स्टेट कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट जो सेल है उसका एक नया अपडेट आया है। जो हमारा नीट यूजी 2021 के जो कैप राउंड चल रहे हैं, फिर उसके बाद 2 कैप राउंड हुए, फर्स्ट सेकेंड हुए। फिर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मॉपअप राउंड आएगा, क्योंकि जिसे ब्रोशर में कहा गया है कि पहले 2 कैप राउंड हो गए, उसके बाद मॉपअप राउंड होगा, इंस्टीट्यूशनल राउंड, फिर बाद में सब पूरा प्रोसेस होगा एंड देन एडमिशन इस तरीके से हो गया। लेकिन अब क्या है कि आईएनसी ने, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने ये साफ साफ बता दिया है कि लास्ट डेट जो है एडमिशन की फॉर नीट, फॉर जो एकेडमिक ईयर है बीएससी नर्सिंग के लिए, जो लास्ट डेट होगी इट वुड बी 30th मार्च 2022। तो मार्च एंड ये आपका लास्ट डेट रहेगा अगर आपको बीएससी नर्सिंग को एडमिशन लेना है तो, या फिर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन करवाने हैं तो। सो मार्च के एंड में ही आपको एडमिशन करना है। जैसे आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पर 31 मार्च वुड बी द लास्ट डेट, कट ऑफ डेट। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस नहीं चलेगी, उसके बाद आपको कॉलेज शुरू करना पड़ेगा और वो पूरा प्रोसेस रहेगा। ये सिर्फ स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल के वेबसाइट पर, पोर्टल पर ये चीज़ आई है, वो स्पेसिफिकली बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स के लिए ही आई है। दिस इज नॉट फॉर अदर। अभी तक अगर आपने देखा है जो कैप राउंड फर्स्ट सेकेंड कैप राउंड के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशंस आए थे वो कॉमन आए थे। बीएस नर्सिंग, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, फिजियोथेरेपी, बीएएसएलपी, इन सभी के लिए कॉमनली आए थे। लेकिन ये जो अपडेट है, ये जो नोटिफिकेशन है, वो स्पेसिफिकली पर्टिकुलर बीएस नर्सिंग कोर्सेज के लिए ही है। तो इसमें क्या बताया है, अब ये एक शेड्यूल है कि जो इंस्टीट्यूशनल राउंड, अब वो इंस्टीट्यूशनल राउंड लेकर सब कुछ चीज़ें खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि आईएनसी ने ये बताया है कि 31 मार्च ये लास्ट डेट रहेगा, कट ऑफ डेट रहेगी एडमिशन के लिए। तो क्या शेड्यूल है वो पूरा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट सेल कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का जो सेल है उस पर उन्होंने शेड्यूल बताया। तो हम ये इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि एग्जैक्ट क्या शेड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी दिए गए हैं, क्या बताया है। तो शेड्यूल फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर बीएस नर्सिंग कोर्सेज इन गवर्नमेंट प्राइवेट एडेड माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र फॉर एकेडमिक 2021-2022। अब इसमें मुझे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है या फिर मॉप राउंड है, क्या उसमें गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं उस राउंड में। तो मैंने काफ़ी को बोला था कि नहीं होता या फिर पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर आप साफ तौर से देख सकते हो गवर्नमेंट और प्राइवेट अनएडेड। तो यस, गवर्नमेंट में भी आपको चांसेस है। अब वो चीज़ मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ जब मैं सीट मैट्रिक्स आपको बताऊंगा। तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि ये पूरी चीज़ यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया गया है कि इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने 31 जो लास्ट डेट डिक्लेयर की है, इसलिए जो एकेडमिक ईयर है इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर स्टेट कोटा सीट्स एट कॉलेज विद बीएस नर्सिंग फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022। तो ये शेड्यूल आया है। अब इस शेड्यूल के अनुसार जो वैकेंसी पोजीशन है, मतलब जो स्टेट कोटा सीट्स है उसमें कितने वैकेंसीज है, वो पब्लिकेशन करना है आफ्टर 3 PM ऑन 20th, यानी कि कल, मार्च 20th, यानी कि कल। तो कल पूरा सब कुछ जो भी चीज़ें हुई, काफ़ी घाई घाई में सब चीज़ें हुए एंड ये शेड्यूल कल आया। ओके, तो उसके बाद सेकेंड चीज़ क्या है, इस शेड्यूल के अनुसार जो एलिजिबल डिजायर्स कैंडिडेट है वो इन पर्सन जाके उस पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव कॉलेज में एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जाकर अप्लाई करेगा। तो उसके लिए डेट दी गई है 29 यानी कि आज, और 30 यानी कि कल, अप टू 3 PM। मतलब आपको 2 दिन है, आज का और कल का दिन, जिसमें आपको जाकर उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाकर आपको अप्लाई करना है। अब क्या होगा कि 30 मार्च को, यानी कि कल 4 बजे के बाद, दोपहर के 4 बजे के बाद, शाम के 4 बजे के बाद आपको जो जनरल मेरिट लिस्ट रहेगी, कोटा वाइज मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट और वेट लिस्ट सेपरेटली नोटिस बोर्ड पर आएगी, वेबसाइट पर आएगी। लेकिन कहाँ पर, स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के वेबसाइट पर या फिर स्टेट कॉमन एंट्रेंस पोर्टल पर नहीं आएगी, वो उस रेस्पेक्टिव कॉलेज पे आएगी। मान लो अब जैसे कि आप जा रहे हो जेजे, या फिर आप एग्जाम्पल लो केजे सोमैया में अगर आप जा रहे हो, तो 20 लोग वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और वहाँ पर सीट्स अवेलेबल सिर्फ 10 है। तो जिन लोगों ने अप्लाई किया है तो उनके अकॉर्डिंग टू मेरिट जनरल मेरिट लिस्ट लगेगी, फिर कोटा वाइज और सिलेक्शन लिस्ट लगेगी एंड वेट लिस्ट लगेगी। तो अकॉर्डिंगली ये चीज़ें होगी, वो होगी
38 मार्च मतलब 30 मार्च को ये चीज़ होने वाली है। अब जो ज्वाइनिंग पीरियड रहेगा, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स रहेंगे अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन लिस्ट, देखो यहाँ पर जनरल लिस्ट लगेगी, फिर कोटा वाइज भी लगेगी अलग से। फिर उसमें से जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको एज पर सिलेक्शन लिस्ट डेटेड 33 विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्टेड फीस, वो रहेंगी 38 मार्च से लेके 31 मार्च 5 PM, मतलब सिर्फ एक दिन ही आपको ज्वाइन करने के लिए लगेगा। और जब आप ज्वाइन करोगे तब आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल चाहिए एंड जो भी रिक्वायर्ड फी है वो रहेगी। फिर से एक बार बताऊंगा, 30th को आपकी लिस्ट लगेगी। लिस्ट लगने के तुरंत बाद अब लिस्ट चेक करने के लिए आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस कॉलेज में आप अप्लाई करोगे वहीं पर ही आपकी लिस्ट लगेगी। और जब आप उस कॉलेज में लिस्ट चेक करने के लिए जाओगे 30 तारीख को, तो वो डेट से लेके अगले दिन मतलब 31 मार्च तक आपके पास टाइम है एडमिशन कंफर्म करवाने का, फीस फिल करवाने का। फिर उसके बाद जो भी वैकेंसीज रिमेन होती है वो नोटिस बोर्ड पर, फिर से कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर पब्लिश किया जाएगा 6 बजे उस सेम डे 31 मार्च को ही। फिर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनको रिपोर्ट करना है, जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड रिक्वेस्टेड फी है वो उनको फी करवानी है जो भी रेसिडुअल वैकेंसी है उसके लिए। देन 31 मार्च को ये चीज़ होगी 6:30 बजे तक। जो भी रेसिडुअल फॉर्म से, अब ये कॉलेज का काम है, रिपोर्टेड एलिजिबल कैंडिडेट्स फ्रॉम लिस्ट पब्लिश्ड ऑन वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। तो ये पूरा कॉलेज आपके लिए हेल्प करेगा इसके लिए, जो कि 7 बजे तक चलेगा 31 के। एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडमिटेड कैंडिडेट्स इन कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल, ये काम जो है कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल ये कॉलेज का ही है। तो ये कॉलेज को रात के 12 बजे 31 मार्च रात के 11:59 तक ये काम करना है। तो कॉलेज के लिए तो जो 31 ये जो दिन है बहुत लंबे जाने वाले हैं। एंड देन जो कट ऑफ लिस्ट है, कट ऑफ डेट है वो है 31 मार्च। तो इसके आगे 31 मार्च के आगे एडमिशन नहीं चलेगा। एडमिशन प्रोसेस ओनली फॉर BSc नर्सिंग है, ओनली BSc नर्सिंग के लिए ही स्पेसिफिकली इन पर्टिकुलर बात करूँ तो वो 31 मार्च है, उसके आगे नहीं चलेगा। अब इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए हैं कि जिन लोगों ने नीट यूजी के लिए रजिस्ट्रेशन किया है स्टेट सेल के लिए वो एलिजिबल है। PCB मार्क्स जो है HSC के वो इंस्टीट्यूशन ने अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन ब्रोशर उन्होंने चेक करने हैं। एडमिशन जो है इंस्टीट्यूशन लेवल का वो आपको इन पर्सन जाकर चेक करना है। देन जो भी कुछ रूल्स दिए हैं, रूल नंबर 10.11.1 एडमिशन के लिए वैकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्व सीट्स, उसके लिए रूल नंबर 9.4.1 जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर अगर आपने पढ़ा है उसके लिए आप वो पढ़ सकते हैं, विच इज़ फॉर द वैकेंट स्टेट कोटा सीट्स। at the time of admission during institutional round, candidate should submit all its original documents and the fees, और वो DD फॉर्म में आपको पे करना है या फिर आप चेक फॉर्म में कर सकते हैं। अगर आपके पास DD नहीं है, क्योंकि अगर आप मतलब इफ़ यू फेस द प्रॉब्लम कि बैंक हॉलीडे है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो इस सिचुएशन में आप चेक के मतलब इन द फॉर्म ऑफ चेक आप पे कर सकते हैं। ही और शी में पे द फीस बाय चेक एंड रिप्लेस द सेम ऑन नेक्स्ट बैंक वर्किंग डे, मतलब आप चेक पे दे के रखिए एंड जब भी बैंक रिज्यूम करते हैं अपना काम उस टाइम पर आप DD दे दीजिए। तो जो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट टू सबमिट ऑल हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो कैंडिडेट्स को ये ध्यान से याद रखना है, डार्क करके दिया है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ ध्यान से रहो। तो जो एडमिशन प्रोसेस है it should be completed before the cut-off date for each course that is declared by respective central council and competent authority. All admissions are subject to approval of admission regulatory authority after cut-off date. The college should upload the information about candidate in college module of same. तो जो भी अब ये जो चीज़ है फीडबैक मॉड्यूल, कॉलेज फीडबैक मॉड्यूल, ये कॉलेज का काम है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको बताए हैं, ये आपको फॉलो करनी है। सो समराइज करते हैं, आपको इंस्टीट्यूशनल लेवल पर कॉलेज एडमिशन लेना है तो उस पर्टिकुलर कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाकर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। जब आप वहाँ पर जाते हो एडमिशन लेते हो फिर उसकी लिस्ट लगेगी, जनरल मेरिट लिस्ट, फिर जनरल मेरिट लिस्ट के बाद आपकी सिलेक्शन लिस्ट सेम डे पर लगेगी 30 मार्च को। 30 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शाम के 5 बजे तक आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, रिक्वेस्टेड फीस लगेगी एंड आगे की प्रोसेस आपका कॉलेज करवाएगा। अब ये जो शेड्यूल है ये सिर्फ चेंज तभी हो सकता है जब
जो कंसर्न काउंसिल जैसे कि आईएनसी है या फिर हमारा ऑनरेबल कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट है, अगर इसमें कोई चेंजेस लाते हैं देन ओनली इसमें चेंज होगा, उसके बगैर ये चेंज नहीं होगे। तो जो भी इसमें बताया गया है वही होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमने देखी है कि जो एप्लीकेशन आपको करना है एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। तो वो फॉर्मेट क्या रहेगा यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि एग्जैक्ट वो फॉर्मेट क्या रहेगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स है जो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि भाई ये फॉर्मेट क्या रहेगा या फिर प्रोसेस क्या रहेगी जिसके थ्रू आपको देना है, जिसके थ्रू आपको एडमिशन लेना है। सो आई विल शो यू द फॉर्मेट। तो ये है आपके स्क्रीन के ऊपर ये जो फॉर्मेट आपको दिख रहा है, इस फॉर्मेट में आपको मतलब जो देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है एडमिशन प्रोसेस फॉर स्टेट कोटा सीट्स, इंस्टीट्यूट लेवल राउंड फॉर बीएससी नर्सिंग, देन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड फॉर गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट अनएडेड, माइनॉरिटी नर्सिंग कॉलेज फॉर एकेडमिक ईयर 2021-2022। अब कौन से कॉलेज में कितने सीट्स बाकी है, कौन से कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो, पूरा आगे मैं सीट मैट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। तो अब ये फॉर्म जानते हैं, यहाँ पर आपको कॉलेज का नाम लिखना है। मतलब अगर मैं जाना चाहता हूँ मान लो सिंहगढ़ नर्सिंग इंस्टीट्यूट में, तो मैं यहाँ पर उसका नाम लिखूंगा, कौन से कोर्स के लिए, बेसिक बीएससी नर्सिंग, फिर मेरा फुल नाम, पहले सरनेम, फर्स्ट नेम और मिडिल नेम, फिर जेंडर, फिर डेट ऑफ बर्थ, सीएटी सेल का जो एप्लीकेशन था नंबर वो, फिर नीट का रोल नंबर, ऑल इंडिया रैंक का क्या रहा, फिर मेरे मार्क्स, एचएससी के पीसीबी मार्क्स जो हमारे 12th के हैं वो मार्क्स, फिर कैटेगरी, फिर माइनॉरिटी स्टेटस अगर है या नहीं। अगर मैंने फॉर्म पे अप्लाई जब रजिस्टर किया था स्टेट सेल के साथ तब मैंने कुछ अगर माइनॉरिटी लिखी है तो उसके हिसाब से येस और नो मुझे लिखना है। फिर मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस लिखना है, मतलब मेरा इन द सेंस कि जो पर्टिकुलर कैंडिडेट है उसके लिए मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो फिर करस्पॉन्डेंट एड्रेस आपको देना है। देन आप जो भी डॉक्यूमेंट्स, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करने वाले हो आप उनको टिक करना है इनके सामने। जैसे मान लो आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे रहे हो तो इसके सामने आपको टिक मार्क करना है। एंड इसके अलावा अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जैसे मान लो रिसिप्ट है तो वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। एंड यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है, मतलब एग्री आप कर रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन की आई हैव ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कॉलेज फीस एज पर इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, आई विल सबमिट ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। तो ये आप ये करते हो, डिक्लेरेशन देते हो। एंड यहाँ पर आपका डेट जब आप ज्वाइन करोगे, आपकी सिग्नेचर, फिर ये चीज़ आपको ये जो फॉर्म यहाँ से जो आपको सीजर दिख रही है कट करके एक्नॉलेज किया जाएगा। एंड इसको शुड सबमिट टू सेपरेट फॉर्म। आपको ये दो कैंडिडेट हु वांट टू अप्लाई फॉर स्टेट एंड इंस्टीट्यूशनल कोटा शुड सबमिट टू सेपरेट फॉर्म। तो अगर जो स्टेट में अप्लाई कर रहा है तो वो अलग फॉर्म फिल करेगा एंड जो इंस्टीट्यूशनल कोटा से अप्लाई कर रहा है वो अलग फॉर्म। ये भी आप एक कन्फ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट लेवल राउंड है। तो अगर आप स्टेट को कोटा से अप्लाई कर रहे हो इंस्टीट्यूट को तो अलग फॉर्म है, मतलब फिर वो एक फॉर्म भरना पड़ेगा वो स्टेट कोटा के लिए यही, एंड इंस्टीट्यूट के लिए अगर आप फिल कर रहे हो तो यही। तो वो दो सेपरेट रहेंगे, एक ही फॉर्मेट में आपको स्टेट कोटा और इंस्टीट्यूशनल कोटा पे नहीं मिलेगा। तो ये फॉर्म है एंड इस तरीके से आपको आगे मतलब प्रोसेस करना है। अब मैं आपको दिखाऊंगा सीट मैट्रिक्स जो है वो सीट मैट्रिक्स में यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। सो दिस इज द सीट मैट्रिक्स। अब यहाँ पर पूरा हर एक मतलब मैं कॉलेज नहीं दिखा सकता, इट विल टेक लॉन्ग। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसे और खींचना नहीं चाहता। तो मान लो गवर्नमेंट आप देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट जैसे कि जे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल है, यहाँ पर स्टेट्स के जनरल कैटेगरी में एक या फिर वुमेन के दो, ऑर्फन 1, पीडब्ल्यूडी के लिए 2। तो इन टोटल 6 सीट्स है बैलेंस। उसके बाद आप देख सकते हो बीजे के लिए भी 3 है। देन नर्सिंग जीएमसी नागपुर में 1 है, फिर जीएमसी औरंगाबाद में 6 है, देन कॉलेज ऑफ नर्सिंग जीएमसी एंड हॉस्पिटल नांदेड़ में 5 है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट में भी है, गवर्नमेंट में भी आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक बार फिर से वार्न करना चाहूँगा, क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर आपके मार्क्स उतने हैं 275 के ऊपर, 300 के ऊपर अगर आपके मार्क्स है नीट स्कोर तो ही इसमें अप्लाई करिए, नहीं तो इसमें भी नहीं मिलेगा एंड किसी और में भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा मत करिए क्योंकि आप एक कॉलेज में और आपको जो टाइम है ना, टाइम लिमिट काफ़ी कम है, एक ही दिन आपके पास है। तो फिर एक दिन में आप मुंबई से पुणे या फिर पुणे से किसी और नगर औरंगाबाद नहीं, मतलब उतना पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। जो चीज़ें हो रही है, बसेस अवेलेबल नहीं है, ट्रैवल के प्रॉब्लम है।
सो इन फॉर दैट थिंग आई वुड से कि आप केयरफुली अप्लाई करिए। एंड जो भी बाकी प्राइवेट कॉलेजेस है वो तो आप देख सकते हो। आपका ये जो सीट मैट्रिक्स अगर आपको चाहिए तो ये आपके ये जो हमारा हमारा इन द सेंस कि जो महाराष्ट्र का स्टेट सीईटी काउंसिल का पोर्टल है वहीं से आपको मिलेगा ये सीट मैट्रिक्स। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जो डाउट है जिसके कारण मैं काफ़ी हरी भरी में ये वीडियो मैंने बनाया है, कल शाम से ही मुझे काफ़ी मैसेजेस आने लगे ड्यू टू माय डिफरेंट कमिटमेंट्स। काफ़ी चीज़ें चल रही थी, आई वॉज ऑन माई ड्यूटी, तो ये वीडियो कल नहीं आ पाया या फिर आज सुबह जल्दी नहीं आ पाया। जैसे ही मैं आई वॉज ऑफ ड्यूटी से आते ही मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड आपके जो डाउट्स है उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके कोई भी डाउट फिर भी बाकी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन सॉरी जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर सबसे बेस्ट तरीका है आप मेरे साथ कॉल बुक करिए, कॉल पर आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इंस्टाग्राम पर आप मुझे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम, बाय बाय।